बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, शाम को मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बड़ी अपडेट दूंगा। तो जी, बड़ी अपडेट ये है कि इमरान खान साहब का चैप्टर क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है, या यूं कह लें कि अब इनका चैप्टर क्लोज तकरीबन हो गया है। इमरान खान साहब ने अपने लोगों से हेल्प लिया जो ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसके हवाले से। जैसे कि पहले माजी में आपने देखा होगा कि एमकेएम के कायद हैं, बानी हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने भी अपने लोगों से एक बार नहीं 2 बार हेल्प लिया था कि वो उनसे वफादार रहेंगे। इसी तरह से इमरान खान साहब ने अपने लोगों से हेल्प लिया है कि वो लॉन्ग मार्च में उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इस हेल्प के बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि तुम आके तो दिखाओ, इस्लामाबाद छोड़ के भाग नहीं जाना। मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि मैं भी तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये एक राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा बयान दिया, मतलब एक ट्वीट किया और आगे एक रेड कलर का एक साइन भी लगाया ना उन्होंने। जी, उसके बाद फिर होता यह है कि इस्लामाबाद में अभी इस वक्त रेंजर्स, फौज, पुलिस और एफसी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और बड़ी तादाद में रोडों पे जो है रेंजर्स और एफसी को उतार दिया गया है। अब देखें, ये जो सीन है ना, मतलब किसी भी पार्टी का या किसी भी मजहबी ग्रुप या जो भी हो, अगर कोई एहतजाज करना चाहे और वो रोडों पे मतलब बदनुमानी फैलाना चाहे तो उनको रोकने के लिए काम करती है ना, वो पुलिस करती है। अब यहाँ पे आर्मी को और रेंजर्स को उतारना जो है वो किसका फैसला हो सकता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अभी रोडों पे वहाँ पे पुलिस नजर आ रही है और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मीटिंगें भी कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया अपने एहतजाज को। मतलब जैसे वो कहते हैं ना, मैं कॉल दूंगा, वो हमेशा ही मिस कॉल देते हैं, कॉल तो वो देते ही नहीं है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये भी मिस कॉल दे रहे हैं या वाकई कॉल दे रहे हैं। मुझे तो ये अभी जो वहाँ पे सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है इस्लामाबाद में, मुझे तो यही लग रहा है कि ये कॉल नहीं होगी इमरान खान साहब की, ये अभी भी मिस कॉल ही होगी, क्योंकि इनको अभी नजर आने लगा है ना। क्योंकि आगे जो कराची में जो बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, मैं उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। इससे ये जो 12 तारीख आ रही है ना अक्टूबर की 12 तारीख को एक फैसला आने जा रहा है। वो आप लोग को पता है फैसला किसके हवाले से होना है। उस फैसले के बाद पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी और इमरान खान साहब भी समझ जाएंगे कि उनका काम हो गया पूरा। खास तौर पे कराची से, सिंध से इमरान खान की जो सियासत है वो मुकम्मल खत्म होती जा रही है। अब जैसे ये फैसला आता है ना 12 अक्टूबर को फैसला आएगा और सब समझ जाएंगे कि खान साहब कहाँ जाएंगे। और फिर उसके बाद फौरन अगले ही दिन 13 तारीख को भी एक समात है, उसका भी एक फैसला आना है। तो ये 12 तारीख और 13 तारीख अक्टूबर की ये कराची के लिए बहुत अहम है और खान साहब की जो समझ लें जो कराची की सियासत है उसके लिए भी बहुत अहम है। अब पता चलेगा खान साहब को कि जो खान साहब कहते थे ना कि मैं ड्रोन मार दूंगा, हमें ड्रोन मारने की जो हुक्म दिया जाए। लंदन में एक दहशतगर्द बैठा हुआ है, आप लोग को पता है वो किसके हवाले से बोलते थे। अब ड्रोन जो है वो इन पे मारे जाएंगे और राणा सनाउल्लाह साहब मारेंगे। वो ड्रोन क्या होंगे? इस्लामाबाद पुलिस के पास अभी जो ये लोग शेलिंग करते हैं ना किसी मजमे के ऊपर, किसी एहतजाज के ऊपर, तो इस्लामाबाद पुलिस को ड्रोन दिए गए। जो ड्रोन जो है वो आंसू गैस के शेल जो होते हैं वो ड्रोन से फेंकेंगे। तो अब इमरान खान साहब जो दूसरों पे ड्रोन मारने की बातें करते थे, अब उन पे ड्रोन मारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो भाई इसलिए बोलते हैं कि जितना आता हो ना भाई उतना बोला करो, उससे ज्यादा ना बोला करो। खैर, अब आ जाते हैं जी कराची की तरफ। कराची में ये जो 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर आ रही है ना, इससे लोगों के अंदर काफी सारी चीजें दिमागों में आती जा रही हैं। एमकेएम पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर रुकन है डॉक्टर शहाब इमाम, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
और आगे मजीद आप 1-2-4 दिनों के अंदर अंदर आप लोग देखें और भी 4 इस्तीफे अभी आने वाले हैं। ये जो इस्तीफे आ रहे हैं ना, ये भी इसी चीज की कड़ी है जो 12 अक्टूबर को एक फैसला आने की उम्मीद है। तो MKM पाकिस्तान का भी टाइम जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर शहाब इमाम जो है ये एक बहुत सीनियर रुकन थे। ये मतलब किसी ओहदे पे, बड़े ओहदे पे नहीं रहे, लेकिन ये पुराने MKM के 1986 से MKM के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से इन्होंने बातें की है अपने इस्तीफे को लेके, वो इस्तीफा इन्होंने दिया है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की। उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसके ऊपर वो मतलब गुस्सा आया उन्होंने, और गुस्से में उन्होंने जो एक वो बात बोली है ना, मतलब कि वो इन्होंने जो अपना रीज़न दिया है, वो रीज़न दिया है कि ख्वाजा इजहार ने जो ट्वीट किया है उसको लेके। जी ख्वाजा इजहार साहब ने कुछ इस तरह से कह दिया था कि कामरान खान जो है इन्होंने इंटरव्यू किया था शहाब इमाम का, तो उसमें कुछ बातें शहाब इमाम साहब ने कह दी थी। तो उन बातों के लेके ख्वाजा इजहार ने कहा था कि जी कोई भी टीवी चैनल अगर किसी को बुलाता है इंटरव्यू के लिए तो वो पहले MKM से उसकी तस्दीक कर ले कि ये आपका रुकन है या नहीं। मतलब एक इतना सीनियर बंदा है शहाब इमाम, तो वो MKM में है या नहीं, ये ख्वाजा इजहार साहब ने कहा कि चैनल पहले कंफर्म कर ले। इस बात पे उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया, और बहुत सारी बातें उन्होंने की, और उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझ जैसे बंदे का अब ऐसे सेटअप में कोई गुंजाइश नहीं है। और आगे भी तकरीबन मैं आपको अभी बताता हूं कि 4 इस्तीफे अभी 3 से 4 दिन के अंदर आने को बिल्कुल तैयार रखें। और जैसे जैसे 12-13 अक्टूबर करीब आती जाएगी ना, तो इस्तीफों की लाइन है वो बढ़ती जाएगी। तो और दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूँ जी, कायदे MKM अल्ताफ हुसैन साहब जो है, उन्होंने कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है, और इन्होंने इसका हल बताया है कि स्ट्रीट क्राइम को कैसे रोका जा सकता है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब बानी MKM वो कहते हैं कि माजी में मैंने ऐसे जो वारदातें होती थी लूट मार छीना झपटी की, उनको रोकने के लिए मोहल्ला कमेटियां बनाई थी, जिससे जो क्राइम रेट था, स्ट्रीट क्राइम जो थे वो बिल्कुल 0 पे आ गए थे। तो अभी भी लोगों से उन्होंने कहा है कि आप जो है मोहल्ला कमेटियां बनाएं और अपनी गलियों में दरवाजे लगाएं वगैरह वगैरह, जो 90 की दहाई में इस तरह से भी कुछ इन्होंने पहले भी किया था। तो इस तरह से इन्होंने भी दोबारा कहा कि यही एक हल है कि आप अपने घरों की हिफाजत कर सकें। और बाकी अगर इस तरह से होता है ना तो काफी कंट्रोल किया जा सकता है स्ट्रीट क्राइम के ऊपर। मतलब आपने कराची में जो करना है अपनी मदद आपके तहत ही करना है, आप किसी के आसरे में नहीं रहना कि आपको कोई आके बचा लेगा या कोई सियासी पार्टी आपके पीछे खड़ी होगी। तो ये आप अपने जहन से निकाल दें भाई, आप कराची हैं, ठीक है। खैर, इस्लामाबाद के हवाले से और भी अभी कुछ और भी अपडेट आने बाकी हैं। ये रात को भी आ सकती है और कल 1-2 दिन में ये समझ लें माहौल बड़ा गर्म रहेगा। तो इसके हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और एक बार फिर कराची के लिए आप सब लोग दुआ किया करें कि अल्लाह ताला कराची को एक पहले जैसा कराची बना दे। अब इस वीडियो को मैं अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।